कंसिस्टेंट हम उस लीनियर इक्वेशन को कहते हैं जिस लीनियर इक्वेशन का या तो एक सॉल्यूशन हो या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो। एंड इनकंसिस्टेंट हम उस लीनियर इक्वेशन को कहते हैं जिस लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो। एंड अगर इस क्वेश्चन में कोई लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट निकल आता है तो हमें उसके सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं ग्राफिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अब थर्ड पार्ट में ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखो जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो तो ऐसी ही होती है, यानी कि जो सी कांस्टेंट टर्म है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ही होता है जैसे कि यहाँ पे है एंड इक्वल टू में 0 होता है। बट यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो सी कांस्टेंट टर्म है जैसे फर्स्ट इक्वेशन में -6 कांस्टेंट टर्म है एंड सेकेंड इक्वेशन में -4 कांस्टेंट टर्म है, इसे मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगी। क्यों लेके जा रही हूँ मैं अभी आपको बताती भी हूँ। सो अब मैं कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे क्यों लेके आई हूँ, ताकि अगर आगे चलकर मुझे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ते हैं, यानी कि ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए कुछ पॉइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं, तो उस केस में हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो इसीलिए हम कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं। बाकी कई बुक्स में लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by = c भी होती है। एंड अगर आप कांस्टेंट टर्म को इसी साइड पे रहने दोगे तो भी आपका लास्ट में आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे